सरकार ने भारत की सरकार को लिखा था कि यो हमारी सभ्यता और आगे बढ़ी है, पर हमारी पुलिस में पर्याप्त सक्षमता नहीं है। वह अपराधी को पकड़ने और उसे सजा दिलाने में हमेशा सफल नहीं होती है। मेहरबानी करके पुलिस अफसरों को भेजें जो हमारी चंद्रलोक की पुलिस को प्रशिक्षित कर सके। प्रधानमंत्री चांद सरकार। और अब भारत के गृह मंत्री ने अपने सचिव से कहा, अरे ओ सचिव, अरे ओ सचिवा, कहाँ मर गया बे? आया साहब। जय साहब। जय हिंद। हमने सुना है कि चंद्रलोक से कोई पत्र आया है। हाँ साहब, आया तो है। अच्छा, पढ़ के सुनाओ तो क्या लिखा है उसमें? साहब, उन्होंने लिखा है कि आप किसी काबिल पुलिस अफसर को भेज दे जो उनकी पुलिस को प्रशिक्षित कर सके। अच्छा, तो भेज दो किसी बड़े अफसर आईजी फाईजी को। अरे नहीं साहब, हम वहाँ किसी आईजी के रैंक को नहीं भेज सकते। हमारा प्रोटोकॉल का सवाल है ना। ये प्रोटोकॉल कौन सी चिड़िया का नाम है बे? अरे साहब, ये प्रोटोकॉल किसी चिड़िया का नाम नहीं है। वो चांद हमसे छोटा उपग्रह है ना, क्षुद्र उपग्रह। अच्छा, तो भेज दो किसी ऑफिसर को। हाँ ठीक है साहब, मैं किसी सीनियर इंस्पेक्टर को भेज देता हूँ। अच्छा साहब, मैं क्या कह रहा था, वो माता दीन को भेज देते हैं। अच्छा हाँ, तो बुलवाओ माता दीन को। माता दीन हाजिर हो। माता दीन हाजिर हो। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, हम। जय हिंद सर। जय हिंद। इंस्पेक्टर माता दीन। यस सर। तुम किसी पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, यस सर, तुम भारत की तरफ से शांति दूत बनकर जा रहे हो। यस सर। वहां जाकर ऐसा काम करना कि सारे भारत की जय जयकार हो जाए। माता दीन जिंदाबाद, माता दीन जिंदाबाद। और सुनो माता दीन। यस सर। ये बात हमारे प्रधानमंत्री के कानों में भी सुनाई पड़नी चाहिए। यस सर। समझ गए ना? यस सर। ठीक है, जाओ। जय हिंद सर। जय हिंद। अब तय होने के बाद माता दीन को तो चांद की भाषा, रहन सहन सभी का ज्ञान देना जरूरी था ना। उन्हें चांद की भाषा, बोली, रहन सहन, खान पान आदि सभी चीजों का प्रशिक्षण दिया गया। इस तरह तय होने के बाद चांद को एक पत्र लिखा गया कि आप माता दीन को लेने के लिए पृथ्वी पर एक यान भेज दीजिए। और वो दिन आ ही गया जब चांद से एक यान पृथ्वी पर उतरा। और अब माता दीन अपने घर, परिवार, रिश्तेदार, डिपार्टमेंट सबसे विदा लेकर यान की तरफ बढ़ रहे हैं और वो मन ही मन कुछ गुनगुना रहे हैं। सब कंप्लीट है। बत्ती बत्ती ठीक है सर, एकदम कंप्लीट है। बत्ती बत्ती बेटा सब ठीक ठाक होना चाहिए, और ना बीच अंतरिक्ष यान में तेरा चलान ठोक दूंगा बेटा। सर हमारे यहाँ अंतरिक्ष में इस तरह की बातें नहीं करते सर। मैं जानता हूँ तुम्हारे यहाँ की पुलिस कितनी नाकम्मा और कामचोर हो गई है, तभी तो मुझे बुला गए। यस सर। चल सर। अरे मुंशी जी बच्चा। हाँ, रोजना मजे का नमूना रख दिया जी बच्चा। और हनुमान जी की फोटो जी बच्चा। FIR की कॉपी जी बच्चा। हाँ चल ठीक है।
अरे भगबंदर जी पेक साहब। अरे अपनी लुगाई को भेज देना मेरे यहाँ। अरे मदद के लिए। जी पेक साहब। रजकी का वक्त है ना। जी पेक साहब। हाँ ठीक है। पेक्टर साहब मैं भी भेज दूंगा अपने पत्नी को। अरे भेज देना चल जा। साहब 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 क्या हुआ? आईजी के घर से भाभी जी ने पैर चमकाने वाले पत्थर मंगाए हैं। अरे भाभी जी से कह देना लेते आऊंगा। जी। चल ड्राइवर सर। खोल गेट चल। अबे हॉर्न क्यों नहीं बजाता? सर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। बट रूल इज रूल। तू हॉर्न बजाता चल। यस सर। वो यान चंद्रमा के अंतरिक्ष अड्डे पर उतर आया। माता दीन बड़े रौब से निकले और सबसे पहले सभी पुलिस वालों के कंधे पर नजर डाली। उन्हें किसी भी पुलिस वाले के कंधे पर सितारे या फीते नजर नहीं आ रहे थे, लिहाजा उन्होंने एड़ी मिलाना या सैल्यूट करना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं, सलाहकार की हैसियत से आया हूँ। पुलिस सैल्यूट मारी, सैल्यूट मार। और उसके बाद चंद्रलोक के अफसरों ने माता दीन को ले जाकर एक रेस्ट हाउस में टिका दिया। और 1 घंटे के बाद ही माता दीन अपने काम में लग गए। उन्होंने सबसे पहले पुलिस लाइन का निरीक्षण किया। शाम को उन्होंने चंद्रलोक के पुलिस आईजी से कहा कि जय चांद। आईजी साहब, आपके यहाँ चंद्रलोक में किसी पुलिस लाइन या किसी पुलिस थाने में हनुमान जी की मूर्ति ही नहीं है। हमारे राम राज्य में तो हर पुलिस लाइन और हर पुलिस थाने में हनुमान जी का मंदिर है। हनुमान जी के मंदिर? हाँ जी हाँ, बजरंग बली के मंदिर। ये बजरंग बली के मंदिर मैं तो नहीं जाना भाई का। अब हमारे चंद्रलोक में कोनो नहीं जाना है। आप मन हनुमान जी लाने जाना हो? नहीं जानो भाई। बजरंग बली लाने जाना हो? अरे नहीं जानो मेरा। हे बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। हनुमान जी के दर्शन जम्मू कर्तव्य परायण पुलिस वाला मनबर बेहद जरूरी है। हनुमान जी सुग्रीव यहाँ स्पेशल ब्रांच में रही और वही माता सीता का पता लगे। मामला एब्डक्शन का था, दफा 362। अब्डक्शन जानते हो ना? अब्डक्शन जी, ये अब्डक्शन कहाँ से? अरे एब्डक्शन मतलब किडनैपिंग। किडनैपिंग? जी हाँ, काला की थे जी किडनैपिंग। ये भी समझे? अरे हमारे चंद्रलोक में का काही चर्चा नहीं है भाई। किडनैपिंग मतलब अपहरण। खोल के बताना भाई। अरे सीता माता को उठा लिया था। उठा लिया था। हाँ, अब समझे? हाँ, ठीक ठीक। हनुमान जी के दरबार से चढ़ी कि वो रावण के सोना के लंका जला के तहस कर दी। वैश्रेष्ठ पावर हम पुलिस वाला मल्ला होना चाहिए। बस मुजरिम ला पकड़ वहीं से होकर काम तमाम कर दे। कोर्ट के कोई झंझट नहीं, अदालत के कोनो कंझट नहीं।
ये सिस्टम अभी हमारे राम राज में चालू नहीं हुए। खैर कोई बात नहीं। फिर हनुमान जी के काम से श्री रामचंद्र इतना खुश हुई बोलो संगे संग अपन अयोध्या में ला ली और वो अपन बॉडी गार्ड बना कर रख ली। वही हनुमान जी हमार आराध्य देवे। जय बजरंगबली। अब ये देख मैं उनका फोटो अभी लाया हूं। ये ला कोई अच्छा मूर्तिकार कर ले जा और हनुमान जी की मूर्ति बना और चंद्रलोक के जम्मू पुलिस लाइन में हनुमान जी के स्थापना कराओ। चल ठीक है, अभी जाकर मैं स्थापित कर देता हूँ। जय बजरंगबली। और फिर थोड़े ही दिनों में चांद की हर थाने पुलिस लाइन में हनुमान जी स्थापित हो गए। जिसके कारण चांद की पुलिस अलाल, कमजोर और निकम्मा हो गई थी। कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा था। अचानक उनकी आंखों में चमक आई और उन्होंने चांद के मुंशी को बुलाकर कहा कि अरे मुंशी। हाँ साहब। कहाँ लुकायास? बस आप चाय पीकर गिरो। काम धाम ठीक से करे कर। नहीं साहब ठीक से करूँ। नहीं फिर तो तनख्वाह काट दिया। साहब वो तनख्वाह मत काट दो। अच्छा ठीक है। वो तनख्वाह के रजिस्टर लाता। हाँ साहब। अच्छा ठीक है, ले जाओ। मैं सब समझ गए यहाँ के पुलिस के कामचोरी और मक्कारी के कारण। बोला अब मंत्री जी से मिलना चाहिए। चल सर। जय चांद। हाँ माता दी बोलिए। मैं आप मन के पुलिस के कमजोरी और मक्कारी के कारण समझ गया साहब। आप मन ना तनख्वाह बहुत ज्यादा देता हो। तेकर से तिहरे सिपाही ला 5,000, हवलदार ला 7,000 और थानेदार ला 10,000 देता। तो मन काम काला कर ही ओकर तो जेब गरम है ना। अब अपराधी पकड़े बार काम जरूरी है। हमारे यहाँ सिपाही ला 1,000 रुपया और थानेदार ला 2,000 देते। तब वो मन ध्यान लगा के रात दिन अपराधी के पीछे लगे रहे थे। मैं आप ला कहा था आप इकर मन के तनख्वाह तुरंत कम कराओ। तो ये तो बहुत अन्याय हो ही ना। अगर हमारा तनख्वाह ला कम कर देबो तो वो काम कैसे करी? एमा अन्याय की कहूँ बात नहीं। आप मन तनख्वाह पर कम करके तो देखो, फिर देखो आप मन के पुलिस के काम। चल ठीक है, तो भरोसा कर मैं मान जाए तनख्वाह ला कम कर दूं तो वो मन काम अच्छा करी। इंस्पेक्टर माता दिन के राहत ले ऐसे कोई गड़बड़ नहीं हो। चल ठीक है, आज से तनख्वाह कम कर दी जाए। जय चांद। पुलिस मंत्री ने तनख्वाहें घटा दी और थोड़े ही दिनों में सचमुच बहुत फर्क आ गया। पुलिस एकदम मुस्तैद हो गई, सोते से एकदम जाग गई। अपराधियों की दुनिया में रजिस्टर हुए थे। प्रधानमंत्री ने माता दिन को बुलाकर कहा कि माता दी। यस सर। जय चांद। जय चांद। माता दी मैं तो से इतना खुश हूँ कि का बताऊं मैं। माता दी ते आज मोर मन ला बहुत अच्छा कर दे। ते ऐसे का सुझाव दे भाई कि सबको पुलिस माने दम चौकन्ना हो गए। ये तो मोर खासियत है। हाँ बात एकदम सरल है।
तनख्वाह ला जब कम करे ना तो उकर गुजारा नहीं हो पाइस। हाँ और सिपाही मन ला 1000 रुपया में वह अपन लड़का और डौकी ला नहीं पाल सके और इंस्पेक्टर हा 2000 में टेस्ट नहीं मार सके ता टेस्ट मारे पर और परिवार चलाए पर ओकरा आमदनी के तो जरूरत है ना और ऊपर के आमदनी करे पर अपराधी ला पकड़ी तबे बनी। हमर राम राज्य के सक्षम और सबल प्रशासन के यही रहस्य है। चल ठीक है, तेहा इसने काम ला आगे बढ़ात रहा। चल यस सर। जय श्याम। चंद्रलोक में इस चमत्कार की खबर फैल गई। लोग दूर दूर से उनको देखने आने लगे और कहने लगे कि ये आदमी कैसा है जिसने तनख्वाह कम करके सक्षमता ला दी। पुलिस लोग भी उनसे बहुत खुश थे। वे कहते कि गुरु 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 बहुत बढ़िया हो गया गुरु ते आगे थे नहीं तो हमारा बहुत कुछ कम पैसा में काम करने लगती पर के कमाई ला नहीं जानते गुरु। ठीक है ठीक है। हाँ चल ठीक है अपन काम करेंगे। चल चल। और आप सभी को एक राज की बात बताऊं, चांद की सरकार भी बहुत खुश थी क्योंकि इस बार चंद्रलोक में मुनाफे का बजट जो बनने वाला था। आधी समस्या तो हल हो ही चुकी थी, लेकिन अब भी मामले की जांच विधि में सुधार करना बाकी रह गया था। माता दीना उस एक ऐसे बड़े केस के इंतजार में थे जिससे वह नमूने के तौर पर केस का अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके बताएं। और आखिर में वो दिन आ ही गया। एक आपसी मारपीट में एक बहुत ही भले आदमी की मौत हो गई। मारो अब माता दीन बड़े ठाट से थाने में पहुंचे और सिपाहियों को बुलाया और माता दीन ने अपने सिपाहियों से कहा कि जय चांद सर। जय चांद। देखो बेटा नमूना के तौर पे एक केस के इन्वेस्टिगेशन मैं करा था। ठीक है सुनो ये जो है ना खून के केस है। कहाँ के केस है? खून के। हाँ और खून के केस में बेटा हो सबूत बहुत पक्का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पक्का होना चाहिए। सर पहली तो कातिल ला पकड़े लगेगा तब तो सबूत इकट्ठा हुई। अरे उल्टा झन चलो, पहले सबूत देखो। सबूत दोनों जगह खून मिला थे का काकरो कपड़ा में या कहीं और। पर साहब मरैया तो मार के भागे रही, पर जो ना मार पड़े रही वो एकदम बेहोश पड़े रही। एक भला आदमी आई बोला अस्पताल लेके चल ओकर कपड़ा में दाग लगे। ओकर कपड़ा में दाग लगे थी सर। अब बेटा अब भी बताते हैं ना बस वही चिल्ला धर के लावो, वही चिल्ला लावो। ठीक है लेकिन सर वो तो कर मदद करे वो थोड़ी ना मारे होला। अरे यार कहाँ टेटकू मेटकू बंद फंस गए में। हाँ अरे वो सब तो ठीक है पड़ते खून के दाग ला खोजे ला कहाँ जाबे। सर बस जो कहाँ खो बोला करो। ला धर के बोला इड़ान जल्दी करो। अब भला आदमी थाने में पकड़कर लाया गया। कपड़ा में खून लगे। अबे ऐती देख बे बता बेटा तो नाम का है? मोना साहेब। हाँ भोला है साहेब। भोला हाँ बेटा मतलब और ये बता बेटा तय हो खून के जगह में गे रहे ना? हाँ साहेब। बेटा मतलब खून नहीं करे है खून? नहीं साहेब
खून नहीं करे हो साहेब। मैं तो पूरा बात बताता हूँ। मैं घर में बैठे रहो साहेब, तो मैं कहा सुने एक जिन मन के चिल्लावत रही बचाओ बचाओ बचाओ, तो मैं दौड़ के ओकरा गयो। का देखे एक जिन सड़क में पड़े पड़े तड़पट रही से वो लहू लुहान हो गई साहेब। मैं डर रहा गयो और मोला दया भलो आगे रही साहेब। मौला उठाए और अस्पताल लाके छोड़ दे साहेब। अबे वो सब तो ठीक है, पर ते वो झगड़ा के जगह में गे काबर? साहेब मैं कहो ना बोला मैं बचाए हो, बोला ले जाके अस्पताल लेके छोड़ के आया हूँ साहेब मैं। अबे वो सब तो ठीक है, पर ते वो जगह गे काबर? साहेब वो दिन मोर मकान रही से झगड़ा मैं नहीं करे हो। अबे वो सब तो ठीक है, तो ते मकान लो जगह बनाए काबर? साहेब अबे चुप साले सतौरी के, नहीं मार मार के साले एक में चुप। सुनो देखो यस सर। यस सर, एक खून के मामला है रे, यस सर। ठीक है? यस सर। मतलब कोई दोला मारे है, एक मतलब कोनो तो कातिल है, चेहरे में लाइट मतलब कोई ला तो सजा वही। सुनो अच्छा। पुलिस पर ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि सजा कौन ला हुआ थे, सजा अपराधी ला हुआ थे कि बचैया ला हुआ थे, एला देखे के जरूरत नहीं है, ठीक है? ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अपराध ला काकर ऊपर साबित करे जा सकते, ठीक है? अब सजा कोई न हो, होकर से हमला का है। अरे मैंखे मैंखे सब बराबर है, ठीक है? सब मैंखे माँ वही भगवान के अंश में, ठीक है? मैं कोनो आदमी में कोनो भेदभाव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अभी हमारे पुलिस के मानवतावाद रे, का रे? मानवतावाद रे। दूसरा सवाल, हाँ सर, जुर्म काकर में साबित होना चाहिए। एक निर्णय दो बात से हुई। पहला, का वो आदमी पुलिस के रास्ता में थे। दूसरा, का वो आदमी ला सजा दिलाए से ऊपर के आदमी खुश हुआ थे। ऐसे कुछ है का? हाँ सर, आए बार तो ये ना सीधा आदमी, लेकिन पुलिस को ना अत्याचार करते ना सर, तो भारी विरोध करते सर। बस बस ये अभी वर्तमान के विरोधी पार्टी के दुश्मन है। हाँ सर, हाँ फर्स्ट क्लास के, बहुत अच्छा। पहला सबक और ऊपर के शपथ। हाँ सर साहब हाँ। ये मोर बात में गलत बात नहीं उतरा था साहब कि आपने निरपराध आदमी भला आदमी ला सजा कैसे दिलाओ साहब? अबे यार पहली गल बता डरे हो रे कि मैंखे सब बराबर है, सजा हेला होए या कोनो ला होए, सूली में तो भगवान चढ़ी ना। बस डाला वाला जेल में। साहेब मैं कुछ नहीं करे हो साहेब, नहीं साहेब, मैं का दौरा साहेब, नहीं साहेब, छोड़ दो साहेब, नहीं 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 साहेब, साहेब शांति
प्रकट हो अचर और जर से, करुणा कादम्बिनी बरसे, करुणा कादम्बिनी बरसे, बरसे बरसे। साहब 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 बड़ा मारे हो गए साहब। अबे यार क्या हो गए? जम्बो सिद्धवा आदमी बना के कहा थे कि वो बेचारा ला फंसावा था। आज तक ऐसे चंद्रलोक में नहीं हुए कहा थे साहब। बोला भारी डर लगा था, बोला भारी शर्म लगा थे। अरे यार चुप। शुरू में सब आदमी ला ये काम ला करे में शर्म आथे, लेकिन बाद में इच काम ला करे बर बोला शर्म नहीं आवे। बाद में वो अपराधी ला छोड़े बर बोला कोनो शर्म नहीं आए। ठीक है? और सर सुनो, अब कोनो भी आदमी तुहर मन तीर खाई तेला बस एक चीज कह दो का। हाँ मैं जाना था कि वो आदमी निर्दोष है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। ये सब ऊपर ले होते, कहाँ ले होते? ऊपर ले होते। वो सब तो ठीक है साहब, लेकिन आप मन यहाँ के जनता ना नहीं जाना। ओ ना एसपी का चल दी साहब। अबे यार तो एसपी गलो कही दी ना। मैं जाना था कि वो आदमी निर्दोष थे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। वह तो ऊपर ले होते। कहाँ ले होते? ऊपर ले होते। आज ही पास चल दी तब। अबे यार कितना समझाऊं रे मैं तुम्हाला। वो कही थी ना ऊपर ले होते। कहाँ ले होते? ऊपर ले होते। बस साहब हाँ, पर सब तो बन जाई, पर कहो प्रधानमंत्री की चल दी हाँ तो प्रधानमंत्री कही दही। मैं जाना था कि वो आदमी निर्दोष है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा समझ गए ना? बस ये रूल है रे। ठीक है? बस एक मुहावरा है बे, और वही मुहावरा है हमार भारत सरकार ला 70 साल से बचावत है बे। बस मुहावरा कहा रे, ये सब ठीक है? चश्मदीद गवाह धर के लाओ। चश्मदीद गवाह जब खूनवत को देखे नहीं है तो कहाँ ले चश्मदीद गवाह ला सर? अरे यार चश्मदीद गवाह वो नहीं होए जे हाँ वो जगह कांड ला हुआ देखे है, जबकि चश्मदीद गवाह वो थे जो कही थे कि मैं वो कांड ला हुआ देखे हो। समझे सर? लेकिन जब कांड वत को देखे नहीं है तो काबर की सर की न देखे हो। ए भगवान, ए कहाँ फंस गया मैं। हाँ ए टंटू बंटू मल्ला का कुछ नहीं आए, पुलिस के ABCD फेलो नहीं जाने। अबे पुलिस मंदिरन वैसा आदमी के लिस्ट पहले दिन थे, जानते नहीं रजिस्टर में दर्ज थे। जैन मेरा जरूरत पड़ी वो जगह ला देना, ठीक है? अब वही जगह चश्मदीद बना देना। समझ आई? हमार ऐसे 300 से 400 ऐसे आदमी है बे, जे हाँ कोई भी जगह कुछ भी कांड हुई जे लेके मेरे पहुंच जाते और वही चश्मदीद गवाह बन जाते। जानते हमार भारत के अदालत घलो मान ले है कि वो आदमी जीरन एकदम दैवीय शक्ति है बे। वो जान जाते कि कोई भी जगह कोई भी कांड होने वाला है और वो जगह वह पहुंच जाते और वही जगह चश्मदीद गवाह बन जाते। समझ आई? आज की का सवाल है जी, तो तुम न जाओ चश्मदीद गवाह कैसे बनाते चले मैं बताओ। समझ आई? तुम नहीं हमारे अबे पूरी बात तो मैं बता इधर
पूरी बात तो मैंने बताई ज नहीं है। सुनो या जाना और 10-15 चोर उचक्का गुंडा मवाली दारू पियैया चोरी करैया शराब पियैया सब चल धर के लाओ। अबे वो मोर से आराम को घर होना चाहिए हो जाता और फिर दूसरे ही दिन शहर के 4-5 नर रत्नों को थाने में लाया गया। सर सर आपने जो चश्मा निकाला बुलाए थे वो आ गया सर। ये मंडल देखे और तुम राखी तराज के रहे थे। एक मिनट रुका रुका। अच्छा तो क्या नाम है? मोर नाम साहब मोर नाम उल्लू उल्लू यस साहब उठस करे नहीं साहब एक मिनट गाजा तोर का नाम है साहब? मोर नाम छोटू। छोटू तबे ते करता काम मोटू मोटू ठीक है मैं छोटे लेकिन भारी बड़े बड़े कांड करते हाँ ये हीरो गजब वाह 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 एक बार ताली बजाओ। क्या नाम है तो? सर मोर नाम गज्जू है। अच्छा अपने नाम मर्डर करके गचकाल में गजब 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 ठीक है। फिर एक बात बताओ तुम्हार वही का नशांत कुंज बाजार में मर्डर हो हत्या बोला तुमने देखे हो ना? वो कुकुर वाला देखे ना वो तो बड़ी बढ़िया था। वो तो कुकुर नी आदमी ला दौड़ा दौड़ा के मारी डंडा में देखना कहा देखो भाई नहीं देखे ये देखे है नहीं देखे ये देखे ये पागल हो गया अच्छा एक दिया सब दिखी जादू मंत्र एक दिया। हाँ ये जी खड़े हो जाओ ऐसा मोहब्बत से डंडा लप ऐसे ये ऐसे का बन गए ये बांसुरी बन नीचे 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 ऐसे सब देखिए जादू के मंत्र सब देखिए दिखे नहीं देखे साहब देखे नहीं देखे साहब ये दारी नहीं देखे साहब ये गवाह वो नहीं हो जो देखे गवाह वो होते जोन कहते अंदर करे मतलब याद सर माता दीन ने चांद की पुलिस के लिए सारी कार्यप्रणाली तय कर दी थी। सबूत इकट्ठा करना गवाह बनाना सब उन्हें सिखा दिया था और उस भले आदमी को 20 साल की सजा हो गई। चांद की सरकार अब शिक्षित हो चुकी थी, धड़ाधड़ केस बन रहे थे और सजा हो रही थी। चांद की सरकार भी बहुत खुश थी। आखिर यह भारत के सांस्कृतिक सहयोग का नतीजा जो थी, चांद सरकार ने भारत सरकार को एक धन्यवाद प्रस्ताव पास किया। धन्यवाद। और अब माता दीन का सार्वजनिक अभिनंदन होना था। फूलों से सजी खुली जीप, आसपास जय जयकार करते हजारों लोग।
ये सारे दृश्य भारत में बैठे प्रधानमंत्री टीवी पर देख रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि अरे सुनती हो? हाँ जी, क्या है बोलिए। अरे देखो देखो, चंद्रलोक में हमारी सद्भावना यात्रा का वातावरण बन गया है। इसका मैं क्या करूं जी? अरे तैयार हो जाओ, इस बार हम भी चलेंगे साथ साथ चांद पर। आज तक तो भेला कि मैत्री गार्डन ले नहीं गए और बड़ा चांद ले जाने की बात करते। रहने तो मुझे नहीं जाना तुम्हारे। अरे इस बार चलेंगे। अरे काहे नाराज होती हो अरे भाई? रहने दो, नहीं अरे रहने दो। चलेंगे भाई, नाराज मत हो। और फिर चांद की संसद ने विशेष अधिवेशन बुलाया। संसद की दीवारों से टकराकर कुछ शब्द बाहर आए। सदस्य गुस्से से चिल्ला रहे थे, कोई बूढ़ा बाप का इलाज नहीं कराता, कोई उम्र नहीं बचा है, कोरोना को मदद नहीं करे, आदमी जानवर है, सरकार फौरन इस्तीफा दे, सरकार फौरन इस्तीफा दे, सरकार फौरन इस्तीफा दे। अगले ही दिन चांद के प्रधानमंत्री ने माता दिन को बुलाया। चांद के प्रधानमंत्री बहुत बूढ़े हो चुके थे। लग रहा था कि वे कई रातों से सोए भी नहीं थे। वो बड़े रुआसे से लग रहे थे। उन्होंने ऐसी हालत में माता दिन से कहा, सर, आगे जा माता दिन। हम आपके और आप मन के भारत सरकार के बड़ आभारी अंगा। अब एक के ठनऊ एहसान कर दे मोर दादा। काली जुआन ते भारत लौट जाए मोर दादा। करके ही जाबो सर। टेबल पैसा ले लेगा। टेबल ले ले, टेबल चल दे मोर दादा। सर हमार भारतवासी मन के नियम रहते सर, वो मन ला पैसा प्यारा नहीं रहे सर, वो मन ला अपन कर्तव्य प्यारा रहते सर। बोला पैसा कौड़ी नहीं चाहिए सर, बोला तो काम चाहिए सर। अभी कभी भारत सरकार ने पत्र लिखा। अभी अगले ही दिन भारत सरकार ने माता दिन को लौटने का आदेश भेजा। माता दिन चांद से एड़ी चमकाने का पत्थर लिए और यान में रखकर वहां से विदा हो गए। पर उन्हें जाते देख वहां के पुलिस वाले रो पड़े। कि माता दिन को अचानक वहां से लौटना पड़ा। बाद में पता चला कि चांद के प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री को एक गुप्त पत्र लिखा था और उस पर लिखा था कि माता दिन की सेवाएं हमें प्रदान करने के लिए अनेक धन्यवाद, पर अब आपने फौरन बुला दे। हम भारत को मित्र देश समझते थे, पर आपने हमारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया है।
दुःख भाग भवेत्।